नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंडूशा। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टोर कीपर के बारे में। स्टोर कीपर की वैकेंसी कब आती है और इस स्टोर कीपर की वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, मैं केवल आपको विदेश से रिलेटेड जो स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है उसकी जानकारी दूंगा। यदि आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं स्टोर कीपर की, तो उसमें आपको किस तरह प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको विदेश में जॉब करना पड़ेगा या आप कैसे वहाँ पर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात ये बता देता हूँ, यदि आप विदेश में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं स्टोर कीपर का, और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है और उसकी लैंग्वेज क्या होता है और जो जॉब ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जो स्टोर कीपर होता है, स्टोर कीपर में जैसे आप यदि 10th पास हैं तो आप विदेश में जॉब कर सकते हैं, और 10th पास है तो जॉब कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो एजुकेशन मैंने आपको बता दी है, और इसमें आपकी जो सैलरी रहती है वो 35,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये की आप जो विदेश में जॉब करेंगे तो आपको स्टोर कीपर में मिल जाएगी। तो देखिए, स्टोर कीपर में आपको मैं बताऊं कि स्टोर कीपर में आपको काम क्या करना पड़ेगा। जैसे आपकी कंपनी है, कोई कंपनी है, और उस कंपनी का एक स्टोर है, और उस स्टोर में एक मतलब आपको स्टोर कीपर का काम दिया जाएगा, और स्टोर का आपको क्या काम करने पड़ेगा। मतलब जो स्टोर होता है उसमें बहुत सारे सामान होता है, मतलब लेबर का मान लो, चाहे कोई भी वहाँ पर काम करता है, तो पूरी डिटेल्स उस स्टोर कीपर में रहती है। पूरी जो जानकारी होती है, यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, स्टोर कीपर में क्या होता है, यदि आप जॉब करना चाहते हैं विदेश में, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टोर होता है, और उस स्टोर में बहुत सारा सामान होता है, और जो लेबर काम करती है तो उस लेबर को जो स्टोर में जो सामान होता है वो आप उनको देते हैं, और उसकी पूरी डिटेल्स आप आपके रजिस्टर में ऑफलाइन उसमें सबमिट करते हैं। और फिर आजकल क्या है कि जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, और उसमें भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। वैसे क्या होता है आजकल, एक नॉर्मल सी चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यदि स्टोर कीपर में यदि आप काम करना चाहते हैं तो स्टोर कीपर में क्या होता है कि आप पूरी डिटेल से आपका जो एप्लीकेशन होता है मोबाइल में, उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को आपने कोई भी सामान दिया है, जैसे मान लो कंप्यूटर का स्टोर कीपर है, जैसे मान लो किसी को आपने पीसी दे दिया, या कोई लैपटॉप ख़राब हो गया तो लैपटॉप दे दिया, माउस दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, वो दे दिया। या उसके अलावा यदि आप स्टोर कीपर जैसे लेबर का है तो वहाँ पर जैसे गेती पावड़ा जो भी होता है उसको आपको दे दिया। तो जो आपके पास में एक मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, उस टैबलेट में आप उसको सबमिट कर सकते हैं कि आपने किस व्यक्ति को कौन सा सामान दिया है, उसकी डिटेल्स, उसकी एंट्री आपको उस टैबलेट में करना पड़ता है, लैपटॉप में करना पड़ता है, कंप्यूटर में ऑफलाइन रजिस्टर में आपको करना पड़ता है। तो वो नॉर्मल सी ये काम होता है। वहाँ पर बहुत सारा सामान होता है, जो सामान देते हैं आप उसको जिस लेबर को देते हैं, जिस व्यक्ति को आप देते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट्स में आप उसको सबमिट कर लेते हैं, जो रजिस्टर होता है उसमें सबमिट कर लेते हैं। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आजकल क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो स्टोर कीपर का जो काम होता था वो रजिस्टर में होता था। आजकल जो एप्लीकेशन बनाए होते हैं, और उस एप्लीकेशन को जैसे आप ऑन करेंगे तो उसमें आप उनका नाम, डिटेल्स वगैरह पूरी डिटेल्स उसमें सबमिट कर देंगे, उसमें डाल देंगे किस व्यक्ति को कौन सा आपने जो सामान दिया है उसकी पूरी डिटेल्स हो जाएगी। अब देखिए, इसमें सैलरी होती है, सैलरी आपको 35,000 से 60-70,000 रुपये की सैलरी होती है। और आप स्टोर कीपर की जो जॉब होती है वो कैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस कंपनी में स्टोर कीपर की मांग होती है उस कंपनी की आप वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को आप गूगल क्रोम में आप उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में लेफ्ट या राइट साइड में कैरियर का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रिज्यूम उसमें आप सबमिट करेंगे, पूरी डिटेल्स, आपका नाम, पता, आपका वीज़ा नंबर है, वीज़ा तो वहाँ से आएगा वैसे, और आपका जो पासपोर्ट का जो नंबर है उसमें आप सबमिट करेंगे, रिज्यूम डालेंगे, आपका नाम, पता है, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है। और यदि आप मान लो कि स्टोर कीपर में पहले से कहीं काम करते थे तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, वो आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट भी आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपको कैरियर ऑप्शन में आप डायरेक्ट उसमें लिंक पर आप ओपन करके उसमें आप डाल सकते हैं, आपका सबमिट, आपका बायोडाटा जो भी उसमें आपको जो ईमेल वगैरह है वो रिज्यूम है आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये स्टोर कीपर की एक छोटी सी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है। स्टोर कीपर से संबंधित यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। स्टोर कीपर में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मतलब नॉर्मल सी इसमें एक डिटेल्स होती है। जैसे मान लो कि आपको छोटी मोटी, जैसे आप कहीं कोई सा भी जो कंट्री है वहाँ पर यदि आप स्टोर कीपर का काम करते हैं तो आपको नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान हो चाहिए। भाई जो भी डिटेल्स आप स्टोर से संबंधित कोई भी सामान यदि आप किसी को देते हैं तो आपका कंप्यूटर में आप उसमें सबमिट कर लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यदि स्टोर कीपर में आप काम करना चाहते हैं तो स्टोर आजकल जो भी पूरी डिटेल्स उसमें रहती है, पूरी जो सामान आपने दिया वो ही आपको आपका जो कंप्यूटर उसमें आपको सबमिट करना पड़ता है। तो स्टोर कीपर की नॉर्मल सी एक मैंने आपको जानकारी दी है, और स्टोर कीपर में कोई ज़्यादा
कोई काम नहीं होता है, नॉर्मल से काम होता है इसमें। जैसे और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ स्टोर कीपर में, यदि मान लो कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर मतलब यदि आप काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, आपका ओवर टाइम भी जुड़ता है, ओवर टाइम में आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल सी डिटेल्स मैंने आपको बताई दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नवोत्तर मंडूचा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।